हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। किसका? पब्लिक सेक्टर का, राइट। पब्लिक सेक्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट क्या था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एंड सेकंड क्या था? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, एंड लास्ट गवर्नमेंट कंपनी, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, राइट। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके बच्चों, तो पब्लिक सेक्टर को हम लोगों ने डिनोट किया था किससे? सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम से, राइट। एंड प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने डिनोट किया था किससे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम से, राइट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम को हम लोगों ने डिवाइड किया था किसमें? पब्लिक सेक्टर में। एंड पब्लिक सेक्टर को भी हम लोगों ने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, ठीक है ना। 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड लास्ट गवर्नमेंट कंपनी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पब्लिक सेक्टर का। ओके बच्चों, तो बिल्कुल केयरफुली वीडियो को वॉच कीजिएगा। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आया होगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के मीनिंग के बारे में, ठीक है। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आता है कंपनी, ठीक है ना। इस पर किसका कंट्रोलिंग होता है, इसको फाइनेंसिंग कहाँ से होता है, राइट। मैनेजमेंट कौन देखता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में, देन मेरिट्स के बारे में, एंड लास्ट डीमेरिट्स के बारे में। ओके बच्चों, तो देखिएगा गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? तो इस एक्ट के थ्रू आती है। कौन से एक्ट के? एक्ट 2013, राइट। तो इस एक्ट के साथ साथ आपको कंपनीज एक्ट एक और याद रखना है, जो कि आपको पहले से ही पता होगा, कंपनीज एक्ट 1956। ओके बच्चों, तो वो ऑलरेडी आपको पता होगा। और ये क्या है? ये अपग्रेड हुआ है, ठीक है ना। एक्ट को अपग्रेड किया गया है, अपडेट किया गया है। किसने किया है? हमारी गवर्नमेंट ने किया है, हमारी मिनिस्ट्री ने किया है। तो अभी जो रिसेंटली एक्ट फॉलो किया जा रहा है वो क्या है? 2013 एक्ट है। इसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्मेशन किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी का। ओके बच्चों, ठीक है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the government or by one or more state government, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी होती है हमारी, कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना। इसका जो पेड अप कैपिटल होता है, तो उस कैपिटल का टोटल कैपिटल क्या होगा? 100% होगा, ठीक है ना। उस 100% पेड अप कैपिटल में से 51% शेयर कैपिटल, ठीक है, वो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पास होल्ड करती है, अपने पास रखती है। क्यों रखती है? कि जिससे पूरी की पूरी कंट्रोलिंग, ठीक है, पूरी की पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में हो? हमारी गवर्नमेंट के पास में हो, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस, रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी जो भी इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं, ठीक है, या बनाए जाते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो शेयर होगा, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? उस शेयर को, पेड अप कैपिटल को, ठीक है, किसी कंपनी के पेड अप कैपिटल में से 51% कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या करती है कि प्रेसिडेंट के नाम से परचेज कर लेती है। आगे लिखा हुआ है इट्स शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल की बात होगी तो फिर प्रेसिडेंट के नाम से शेयर परचेज किया जाएगा। स्टेट लेवल की बात होगी तो वहाँ पर हमारे गवर्नर के नाम से, स्टेट का जो भी गवर्नर होगा उसके नाम से शेयर परचेज कर लिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पेड अप कैपिटल से। ओके बच्चे, आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, ठीक है। क्या क्या गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स होते हैं, राइट। फर्स्ट है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? देखिएगा फॉर्मेशन मतलब ये है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो ऑलरेडी मैंने बताया कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के थ्रू किया जाता है, जो कि अभी बताया रिसेंटली कौन सा एक्ट चल रहा है? 2013 एक्ट चल रहा है। इसी के थ्रू हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जो कि ईजी है, ईजी फॉर्मेशन है। ऐसा क्यों बोला जाता है ईजी फॉर्मेशन? क्योंकि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास ही रजिस्ट्रेशन भी कराना है, तो हो क्या जाता है? ईजी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्राइवेट बॉडी होती और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो करना होता, तो फिर थोड़ा सा लेंदी या फिर टफ हो जाता। तो यहाँ पर क्या है? ये इजी फॉर्मेशन है। अच्छा, साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत बाद
आपकी ये जो कंपनी है वो क्या हो जाती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, आई होप आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन है फर्स्ट फीचर हमारा। सेकंड क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने बताया आपको कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनी का, तो रजिस्ट्रेशन के बाद, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कराना ही कराना आपको, ठीक है। तो कराने के बाद आपकी कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स वो उसका अपना एक नेम फेम हो जाता है, ठीक है। उस नेम फेम के साथ वो कहीं भी किसी सेक्टर में एंट्री कर सकती है, ठीक है। रूल रेगुलेशन बना सकती है। कोई बंदा, कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो उस नेम फेम पर करेगा, ठीक है, ना कि हमारी गवर्नमेंट पर उसका कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट देखिएगा फीचर्स का क्या है, मैनेजमेंट। तो इस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होता है उसकी देख रेख कौन करता है, मीन्स मैनेज कौन करता है, ओके। तो हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है कि इस कंपनी का BOD, ठीक है, BOD अपॉइंट किया जाता है। BOD मीन्स क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी होते हैं वो मैनेजमेंट देखते हैं, ये इसका फीचर है। एंड नेक्स्ट देखिएगा ओनरशिप। तो ओनरशिप किसके पास में होता है, गवर्नमेंट का ओनरशिप किसके पास में होता है। मैंने बताया आपको कि एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, एक्ट के थ्रू आता है। कौन लाता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री लाती है इसको एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना। तो ओनरशिप किसके पास होगा, ऑब्वियसली ओनरशिप भी हमारी गवर्नमेंट के पास ही होगा, राइट। तो गवर्नमेंट में कौन है, या तो प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर हमारे गवर्नर हो सकते हैं। स्टेट लेवल की बात होगी तो गवर्नर होंगे, एंड सेंट्रल लेवल की बात होगी तो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, राइट, जिनके पास ओनरशिप होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हमारी गवर्नमेंट के पास इसका ओनरशिप होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इस पर कंट्रोलिंग किसका होता है। तो हमारी गवर्नमेंट कंपनी जो भी होती है उस पर कंट्रोलिंग होता है मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या करती है, पूरी की पूरी कंट्रोल करती है इस बॉडी को, इस कंपनी को, राइट। अच्छा, फीचर्स अगर आपको समझ में आ गया तो इजी वे में आपको इसका मेरिट्स भी समझ में आने वाला है। देखिएगा मेरिट्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन, ऑलरेडी मैंने बताया। अच्छा, इजी फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय हमें कुछ लीगल प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। तो लीगल प्रोसीजर जो भी फॉलो करने हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में करने हैं, और ये गवर्नमेंट बॉडी भी है, तो इसलिए इसका इजी फॉर्मेशन हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन इसका इजी वे में हो जाता है। ओके बच्चों, इजी फॉर्मेशन वो हो गया, ये मेरिट्स है। देन हम लोग बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट स्टेटस की, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी होती है इसका जो भी स्टेटस होता है, ठीक है, वो कैसा, किस नेचर का होता है, इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। मीन्स स्वतंत्र होते हैं, यहाँ के जो भी लोग होते हैं, जो भी उनका स्टेटस होता है वो स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। इनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का या फिर हमारी मिनिस्ट्री का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। होता तो है लेकिन नाम मात्र होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। मीन्स यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, मीन्स ऑपरेशनल वर्क होता है, उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी। मीन्स ये अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा बॉटम टू टॉप जाने की या टॉप टू बॉटम जा कर के परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही स्टेप, मीन्स कोई भी स्टेप होता है तो कैसे होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। तो कोई बंदा सुपरवाइजरी लेवल का है तो वो क्या करता है, मिडल लेवल के बंदे से पूछकर वो काम कर लेता है। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, मीन्स काम करने का तौर तरीका है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो बोलेगी उतना ही करना है। तो यहाँ पर इनके पास ऑटोनॉमी है, फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एफिशिएंट स्टाफ। तो एफिशिएंट स्टाफ कहाँ से आ जाते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारी कंपनी में जो 100% शेयर कैपिटल होता है उसमें 51% से एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास होता है, एंड 49 एटलीस्ट मैक्सिमम जो है 49% वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, ठीक है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल कर के इस कंपनी को बनाते हैं और काम करते हैं। तो उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो भी हमारे स्टाफ होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एफिशिएंट। तो यहाँ हम बोल सकते हैं मेरिट्स में गवर्नमेंट कंपनी में कि हमारे जो भी स्टाफ होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एफिशिएंट स्टाफ,
राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स की। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑटोनॉमी और पेपर ओनली, ठीक है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ठीक है। तो हम जो ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे कि ये लोग बड़े फ्री होते हैं, इनका ऑपरेशनल वर्क जो होता है वो ऑटोनॉमी सिस्टम का होता है, ठीक है, ऑटोनॉमी नेचर का होता है। तो यहाँ पर डीमेरिट्स में उसी को नेगेटिव पॉइंट्स में ले रहा है ये कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली मीन्स केवल पेपर में ऑटोनॉमी है, बाकी रियल में देखने को नहीं मिलता ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये तो बात सही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट कंपनी हमारी जो एग्जिस्टेंस में आई है वो कंपनी और गवर्नमेंट दोनों क्या है, लिंक्ड हैं, ठीक है। लाया किसने एग्जिस्टेंस में, गवर्नमेंट ने लाया, तो कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा पार्ट तो रेगुलेशन का या गवर्न का या कंट्रोलिंग का हमारे गवर्नमेंट के पास होगा ही होगा। तो ये डीमेरिट्स की बात आ जाती है कि केवल ऑटोनॉमी केवल पेपर में ही है, रियल में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है, ठीक है, या जो भी लीडर होते हैं कंट्री के अंदर उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में, वो क्या करते हैं, वो इंटरफेयर करते रहते हैं किस में, पॉलिसी में, ठीक है, या फिर किसी भी रूल रेगुलेशन में, टर्म्स कंडीशन में, या किसी को अपॉइंट करने में, तो उसमें इंटरफेयर करते रहते हैं, ये अपने मन का चलाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो बस ये डीमेरिट्स हो गया। आई होप आपको फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, किसका, पब्लिक सेक्टर का। ओके बच्चों, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आपको तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।